हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया तो लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी बोला, हाँ, पर आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी बोला, सारी यार, मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की बोली, बीबी ही हूं कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। No, 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 no. खतरनाक बच्चा। टीचर, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, लड़के या लड़कियां? पप्पू बोला, लड़कियां। टीचर बोली, कैसे? पप्पू बोला, मैम, अगर आगे बैठी पूजा मुझे किस करे तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, पर अगर मैं उसे किस करूं तो वो जरूर गुस्सा करेगी। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। बैंक का कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है। दोनों बैंक आमने सामने है, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क, सर, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो, आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। No, 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 no. बेटा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ बोली, बेटा, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का दिखा, शुरू हो गई। बेटा, इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी। बेटा बोला, बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर बोला, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा। देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाचू को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई। यह 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भाला? जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्ला कर चाचा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। एक महिला 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रही थी। कंडक्टर बोला, मैडम, इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र बताओ। महिला बोली, पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। कंडक्टर बोला,
मैडम, टिकट चाहे मत लो, पर गैप तो 9 महीने का रखो। महिला बोली, करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है। तू टिकट काट, मोदी की तरह ज्ञान मत बांट। एक टैक्सी चालक को चलती हुई टैक्सी में बैठे पैसेंजर ने पीछे से ही कुछ कहने के लिए टैक्सी चालक के कंधे पर हाथ रखा ही था कि चालक जोर से चीखा, घबराया और टैक्सी का संतुलन खो बैठा। टैक्सी फुटपाथ पर चढ़ गई। पैसेंजर भी गलती से लज्जित था। टैक्सी ड्राइवर से माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से तुम्हारा ध्यान इस तरह भटक जाएगा। टैक्सी ड्राइवर ने चिढ़ने या नाराज होने के बजाय बड़ी विनम्रता से कहा, साहब, आपकी गलती नहीं है। टैक्सी चलाने का आज मेरा पहला दिन है। पिछले 25 साल से मैं मुर्दे ढोने वाली गाड़ी चला रहा था। पप्पू ने घर का दरवाजा निकाला और कंधे पे रख के बाजार में गया। एक आदमी ने पूछा, ओ भाई, क्या दरवाजा बेचना है? पप्पू बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, जोक अभी बाकी है। आदमी पप्पू से बोला, अगर घर में चोर घुस गए तो? पप्पू बोला, अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है। no, 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 no. हिंदी में शब्दों का चयन देखिए। एक सज्जन से पूछा, भाई जी कहाँ थे? काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने उत्तर दिया, पवित्र दीपावली मास में शकुनी वृत्त बस कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में मग्न था। श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली की यात्रा और कुछ दिन कृष्ण जन्म स्थान पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारांश, जुआ खेलते हुए पकड़े जाने के कारण जेल में बंद थे। लड़कों की सुंदरता के पैमाने। एक महीने का 10,000 कमाने वाला बदसूरत दिखता है। 10 से 25,000 कमाने वाला ठीक ठाक दिखता है। 25 से 50,000 वाला एवरेज लुक्स। 50,000 से 1 लाख अच्छा दिखता है। 1 से 2 लाख वाला लड़का सुंदर है और 2 लाख से ऊपर एकदम हीरो है, हीरो। इसी पैमाने पर आप बताइए, आप कैसे दिखते हैं? एक दिन मास्टर साहब पैसे निकालने एटीएम गए तो एटीएम खराब था। चेकबुक मास्टर के पास थी तो बैंक चले गए। वह 1,000 का चेक भरकर कैशियर को दिया। कैशियर बोला, सर 5,000 से कम पर चार्ज लगेगा। मास्टर जी ने दूसरा चेक 6,000 का भरा तो कैशियर ने 6,000 मास्टर जी को दे दिए। अब मास्टर जी 1,000 जेब में रखे और 5,000 की जमा की पर्ची भरकर कैशियर को थमा दी। अब कैशियर काट खाने वाली नजरों से घूर रहा था। मास्टर जी बोले, ये जो नियम बनाने वाले साहब हैं ना, उनको ट्यूशन मैंने ही पढ़ाया था, बोल देना गुरुजी आए थे। चंदू को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। उसे लेकर वह कार्यालय में हाजिर हुआ। सभी कागज देखने के बाद हेड क्लर्क बोले, बाकी सब ठीक है, परंतु तुम साथ में ये सोडा बर्फ और नमकीन क्यों लाए हो? चंदू बोला, सर नौकरी के नियुक्ति पत्र में लिखा था कि आपको क्वार्टर भी दिया जाएगा। हेड क्लर्क अब तक तब से छुट्टी पर गया हुआ है। लखनऊ में एक तोता रोज सुबह अपने मालिक को उठाने के लिए कहता, हुजूर जागिए, तारे मध्यम हो गए, चांद चांदनी सब सो गए, आपने भी तो काम पर जाना है। फिर मालिक का तबादला पंजाब में हो गया। 1 हफ्ते के अंदर तोते ने पंजाबी सीख ली। फिर तोते ने कहना शुरू किया, उठ ओए कंजरा, सूरज सिर ते चढ़ आया है, ते हल्ले तिकर मंजे ते पया है, अज कंप ते तेरा प्यो जाऊंगा। एक गांव में बाढ़ आई तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच बोला, रजिस्टर का हिसाब सही है, क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए,
मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। सास बेचारी बेहोश। एक हैदराबादी कस्टमर, मेरे को चेक डालना है, कब तक क्लियर करते? बैंकर, 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाता। हैदराबादी, दोनों बैंक तो आमने सामने ही है, फिर इतनी देर काईकू? बैंकर, सर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता। अगर आप कब्रिस्तान के बाहर एक्सीडेंट में मर गए तो आपको घर को लेके जाते, गुसल देते, कफन पहनाते, जनाजे की नमाज पढ़ते या फिर मरते इस सामने की कब्रिस्तान में दफन करते। हैदराबादी, ऐसे खतरनाक एग्जाम्पला नक को दे रे बाबा, समझ गया मैं।